अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ अदालत ने अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की साबिका खवातीन एमएलए समेत 19 अफराद को 5 साल की कैद और हर एक को 1,60,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। 2008 में शिवसेना ने नांदेड़ में महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था। इस वक्त की शिवसेना की एमएलए की क़यादत में एक एहतजाज किया गया था। शहर के हिंगोली गेट इलाके में जारी इस एहतजाज ने अचानक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया था। एहतजाजियों ने मुस्तैल होकर एसटी बसों और दीगर सरकारी गाड़ियों पर पथराव भी किया था, जिसमें महाराष्ट्र एसटी कॉरपोरेशन की 4 बसें, आंध्र प्रदेश की 2 बसें, एक पुलिस गाड़ी और एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। पथराव के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। जुर्म साबित होने पर नांदेड़ अदालत के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने 15 साल बाद यह फैसला सुनाया और साबिका खवातीन एमएलए, इनके बेटे महेश खेड़कर, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जिला प्रमुख दत्ता पाटिल को काटे समेत 19 अफराद को 5 साल की कैद और हर एक को 1,60,000 जुर्माना की सजा सुनाई। क्या केस था, क्या शिक्षा सुनाई गई है और फाइन क्या लगा गया है? दिनांक 7/6/2008 को 19 शिवसैनिकों ने नांदेड़ में आंदोलन किया था। इसमें 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट नांदेड़ के सत्र न्यायालय में दाखिल हो गई थी। उसमें आज माननीय सत्र न्यायालय ने सभी 19 आरोपियों को सेक्शन 3 जो है सार्वजनिक मालमत्ता से नुकसान यानी प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, उसमें 5 साल की सज़ा सुनाई गई और 50,000 रुपये जुर्माना। टोटल जुर्माना जो है ये 19 जन ने 1,60,750 रुपये ये पर हेड इनको भरना ज़रूरी है। और इसमें से ये भरने के बाद ये 19 आरोपी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यहाँ पे उनका अपील दाखिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों विष्णुपुरी के इलाके में कॉलेज के लड़के और इसके साथ मौजूद लड़की को लुटेरों ने रोककर मारपीट की थी और एक लुटेरे ने फायरिंग करके इस नौजवान तालिब इल्म को जख्मी कर दिया था, जिसकी शिकायत पर सिडको ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत नामालूम मुल्ज़िमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले की तहक़ीक़ात सिडको ग्रामीण पुलिस के अलावा लोकल क्राइम ब्रांच की टीम भी कर रही थी। एलसीबी के इंस्पेक्टर चिकलीकर और इनकी टीम ने खुफिया मालूमात की बिना पर इस वारदात में शामिल तीनों मुल्ज़िमीन को हिरासत में लिया। इन तीनों ने कबूल किया कि इस दिन इस वारदात को अंजाम दिया था। फायरिंग करने वाले राजेंद्र ठाकुर के पास से पुलिस ने एक देसी साख्ता पिस्तौल भी जब्त की है। लुटेरों की इस टोली को एलसीबी की टीम ने सिडको ग्रामीण पुलिस के हवाले कर दिया है। एलसीबी की इस शानदार कार्रवाई पर एसपी श्रीकृष्ण कोकाटे ने टीम की सताइश की है। नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये नांदेड शहराच्या बॉर्डरला जिथे ग्रामीण भाग आहे, जिथे सुनसान एरिया आहे, अशा पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या परिसरामध्ये 3 तारखेला एक रॉबरीचा प्रकार झालेला होता। या रॉबरीच्या प्रकारामध्ये एक तरुण आणि एक तरुणी जे आपल्या सोबत फिरत होते त्यांना अडवण्यात आलं आणि त्यांच्याकडे पैशाची मागणी करण्यात आली। पैशाची मागणी करण्यात आल्यानंतर त्याच्यावर फायर करण्यात आला आणि या बाबत अधिक तपास करत असता त्याच्या चेहऱ्यावर कपडा होता आणि त्याला ओळखत नव्हते फिर्यादी आणि आरोपी सुद्धा। परंतु त्या तक्रारदाराने सांगितलं मी त्यांना बघितल्यावर ओळखेल। याच्यामध्ये क्लू फार कमी होते, परंतु एलसीबी आणि त्यांची टीम याच्या पुरावा करत होते। यामध्ये बरेच आरोपी, बरेच व्यक्ती आम्ही चेक केले, कोमिक ऑपरेशन करण्यात आले। यामध्ये बरेचसे गुन्हेगारांकडून शस्त्र देखील जप्त झाले, परंतु मुख्य आरोपी आणि हे गुन्हा उघडकीस येत नव्हता। शेवटी त्याला यश आलं आणि याच्यामध्ये 3 आरोपी जे आहेत, राजेंद्र ठाकूर, आतिश ठाकूर आणि श्रीपाद कदम यांना अटक करण्यात आली। त्यांनी गुन्हा कबूल केलेला आहे, त्यांच्याकडून शस्त्र जप्त केलेलं आहे आणि एक गंभीर प्रकारचा गुन्हा आम्ही उघडकीस आणण्यात यशस्वी झालेलो आहोत। हे कुठे नांदेडचेच आहेत, त्यापैकी आतिश ठाकूर यांच्यावर रेकॉर्डवर बरेचसे गुन्हे आहेत, त्यांना अनेक वेळा अटकही झालेली आहे आणि सध्या तो बेलवर होता। त्याच्यापैकी एक जो आरोपी आहे तो त्या परिसरामध्ये एका बाजूला राहतो आणि तो त्या परिसरात येणाऱ्या जाण्यावर लक्ष ठेवत होता। त्यांनी सांगितलं की हे 2-3 वेळा फिरल्यामुळे मी त्यांना बघितलं आणि आतिशने सांगितलं की चल आपण बघून चेक करू काय करतायत आणि ते तिथे गेले आणि त्यांनी पैशाची मागणी केली। याच्याशिवाय काही त्यांचा दुसरा उद्देश नाही, यांचा पैसे काढणे हाच एक उद्देश होता आणि मी आपल्या मार्फतीने लोकांना आणि तरुणांना आवाहन करू इच्छितो की अशा प्रकारे फिरताना
त्यांनी सुनसान एरियामध्ये किंवा अनऑक्युपाईड एरियामध्ये फिरणं टाळावं. जिथं लाईट आहे, जिथं लोक फिरतायत, रहदारी, अशाच ठिकाणी त्यांनी जावं. आणि त्यांना जर कुठे काही मदतची गरज पडली तर 112वर त्यांनी ताबडतोब कॉल केल्यास आम्ही 10 मिनिटात तिथं पोहोचून मदत देऊ शकतो. नागरिकांकडून काय अपेक्षा आहे? कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही माननीय पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून बंदोबस्ताची मागणी केल्याप्रमाणे आम्हाला पुरवठा झालेला आहे. मागं आता रामनवमी झालेली आहे. मुदखेड आणि बिलोली इथे धर्मसभा आणि रामनवमीच्या यात्रा पण निघालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर सध्या रमजान ईद सुरू आहे आणि 14 एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. या अनुषंगाने आम्ही सतर्कता बाळगून आहोत. रेकॉर्डर गुन्हेगार चेक करणे, प्रतिबंधक कारवाई करणे, पेट्रोलिंग वाढवलेली आहे. आमच्या वतीने एक पथक तयार करून जनतेमध्ये जागृती निर्माण करून समाज उपयोगी आणि पारंपरिक पद्धतीने ही जयंती साजरी करण्याबाबत आव्हान करण्यात येत आहे. तर आम्ही दक्ष आहोत आणि शांततेत ही जयंती आणि हा सणोत्सवाचा काळ पार पडेल असा आम्हाला विश्वास आहे. नागरिक हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बाजपान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद. डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावल वाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़. नांदेड़ शहर में पहली बार अब बिरयानी मिलेंगी किलो के हिसाब से. सिर्फ और सिर्फ सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट में लजीज बिरयानी के साथ साथ चिकन बोनलेस, चिकन तंगड़ी, चिकन 65 के अलावा चिकन की मुख्तलिफ डिशेज भी किलो के हिसाब से दस्तयाब है. सौदागर चिकन फैमिली रेस्टोरेंट, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मखदूम नगर, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.